ग्राम दुधौली के वर्तमान मुखिया पप्पू मांझी की हत्या का सफल उद्भेदन कर लिया गया और हत्या में शामिल सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा एवं 2 फरा खोखा को भी बरामद कर लिया गया। घटना के क्रम में सूचना मिली थी सुबह में कि बुधौली गांव में मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसका शव इंटर विद्यालय के प्रांगण में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तकनीकी अनुसंधान, साक्ष्यों का बयान एवं सूचना संकलन के आधार में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल थाना अध्यक्ष अजय कुमार, अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार, जिला सूचना इकाई की टीम एवं अन्य पुलिसकर्मी को शामिल किया गया था। घटना का क्रम ये है कि वर्ष 2019 से पप्पू मांझी मुखिया का चुनाव जीते थे, जिसे जितवाने में अमरिंदर कुमार एवं मनीष सिंह का अहम रोल था। चुनाव के बाद उप मुखिया पद पे छोटू पांडे का चयन किया गया था। मुखिया बनने के बाद जितनी भी सरकारी योजनाओं की राशि होती थी वो पप्पू मांझी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता था और सारा कामकाज अमरिंदर कुमार और मनीष सिंह के द्वारा किया जाता था। लंबे समय से चल रहा था, 2 कार्यकाल था मुखिया का। इधर कुछ दिनों से वर्तमान मुखिया पप्पू मांझी सरकारी योजनाओं की जो भी राशि थी उनके प्रपत्र पे साइन करने से मना कर दिया गया था। साथ ही मुखिया के द्वारा एक विद्यालय के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको भी मुखिया के द्वारा रोक लगा। चूंकि मुखिया जो है पप्पू मांझी और जो इसको बनाने वाले थे दोनों के बीच अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। इसी को लेकर इनके घर में झगड़ा भी हो रहा था पप्पू मांझी और पत्नी के बीच। इसी बीच छोटू पांडे, अमरिंदर कुमार और मनीष सिंह आपस में मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि चूंकि मुखिया मेरा भी बात नहीं मान रहा है तो हम लोग क्यों न इसको रास्ते से हटा दें, और अगर इसको रास्ते से हटा देते हैं तो फिर तुम मुखिया बन जाओगे। इसी प्लान के तहत जो है छोटू पांडे जो है वो संपर्क किए एक रामा चौधरी है जो बुधौली के। संपर्क के क्रम में वो बताया कि एक लड़का ऐसा है जो मुखिया को रास्ते से हटा सकता है। उसने उसका नाम निखिल कुमार, जो वरिया बिघा मंगल चौक के पास घर है उसका, वो संपर्क करवाया छोटू पांडे से। छोटू पांडे ने निखिल कुमार को 2.5 लाख रुपए में सौदा तय किया कि तुम मुखिया की हत्या कर दोगे तो हम तुम्हें 2.5 लाख रुपया देंगे। घटना से पहले उसको 10,000 रुपया पेड कर चुका था। हथियार छोटू पांडे के द्वारा निखिल कुमार को उपलब्ध कराया गया। घटना के दिन छोटू पांडे, निखिल कुमार और रामा चौधरी तीनों एक साथ बैठकर गांजा पी रहे थे। गांजा पीने के बाद लगभग 11-12 बजे के आसपास छोटू पांडे अपने घर चले जाते हैं और इन दोनों को निर्देश देते हैं कि अभी जाइए, मुखिया जी के द्वारा उनको बुलाया गया। तो जैसा कि हम लोग अनुसंधान की तरफ में पाए कि मनीष सिंह जो है वो मुखिया को फोन पे कॉल करके बुलाया और मनीष सिंह के द्वारा बताया गया कि हम अमरिंदर जी के कहने पर उनको बुलाएं। जब निखिल स्कूल के पास पहुंचता है तो मुखिया उस समय सोया नहीं था, उसको सोने का इंतजार किया जा रहा। करीब 2 बजे के आसपास जब उसकी गहरी नींद पड़ गई तो वहां पे उसको पहचान कराने के लिए रामा चौधरी मौजूद था, जो निखिल को बताया कि ये जो सो रहा है यही पप्पू मांझी मुखिया है।
उसके बाद रामा चौधरी जो है वहां से कुछ दूर पे जाके खड़ा हो गया। इसी बीच निखिल कुमार वो आता है और सोए हुए अवस्था में पप्पू माझी की गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां से वो भागकर आहर की ओर से जाते हुए वो मेन रोड पकड़ के अपने घर कोरिया बिहार चला जाता है। रामा चौधरी भी अपने घर आ जाता है, उसी दिन वो वहां से भाग जाता है। छोटू पांडे को जब ये बात पता चलती है तो सुबह में फिर मुलाकात होता है निखिल कुमार से और वो बताता है कि तुम काम कर दिए हो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी और जो हथियार है वो छुपा दो। जब निखिल कुमार को हम लोग पकड़े तो फिर उसके बयान पे हथियार को बरामद किए हैं और जो भी अभियुक्त था सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। शेष 2 अभियुक्त को अभी जेल भेजा जा रहा है, 3 अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।